नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी ही तेज़ और सही खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। किसानों को इससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन विशेषज्ञों ने गेहूं और सरसों की फसलों पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने का अनुमान जताया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा बजट जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट की सुविधा बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा का अंतर कम होगा। छात्रों और शिक्षकों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण स्तर बढ़ने लगा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर आंशिक रोक लगाने के साथ ही लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव और धूल के कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। बाजार में ये गिरावट वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण आई है। निवेशकों में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए निवेश सोच समझकर करना चाहिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और भीड़-भाड़ कम होगी। यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य बेरोजगारी दर को कम करना है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मामूली बदलाव देखने को मिला है। कुछ शहरों में कीमतों में गिरावट आई है, जबकि कुछ स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। आम जनता पर इसका मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को समान अवसर देने पर जोर दिया गया है। इस फैसले को लेकर छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत और एक प्रमुख विदेशी देश के बीच नया व्यापार समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। इस समझौते से निर्यात में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने की तारीख जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस साल परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। परिणाम को लेकर छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों देखी जा रही है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत नए रूट तैयार किए जाएंगे, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को सफर में समय की बचत होगी और ट्रैफिक जैम की समस्या कम होगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। किसानों ने विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के मुकाबले उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इस मुद्दे को लेकर कई स्थानों पर आंदोलन तेज होने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने वायरल बुखार और अन्य संक्रमणों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। लोगों को साफ सफाई बनाए रखने, मास्क पहनने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज कराने से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और लापरवाही से बचना बेहद जरूरी है।
देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने इसे डिजिटल इंडिया अभियान की बड़ी सफलता बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नकदी पर निर्भरता कम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। इससे परिवहन और अन्य क्षेत्रों की लागत बढ़ने की संभावना है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खेल जगत में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण मैच में जीत हासिल की है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर देश भर में खुशी का माहौल है। कोच और कप्तान ने टीम की मेहनत और रणनीति की सराहना की है। इस जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और आने वाले मुकाबलों के लिए उत्साह भी बढ़ गया है। प्रदेश में नई सड़क परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना से कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस परियोजना से यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि भविष्य में और भी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा और सुरक्षा ऐप को अपडेट किया जाएगा। पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इस कदम को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। देश में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई कंपनियों को निवेश मिल रहा है। युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुचि बढ़ रही है। सरकार भी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रवृत्ति देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है और रोजगार के अवसर बढ़ा सकती है। बिजली विभाग ने गर्मियों को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और लाइनें तैयार की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार बिजली कटौती की समस्या कम होगी। उपभोक्ताओं को भी बिजली का सही उपयोग करने और बचत करने की सलाह दी गई है। नगर निगम ने शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कचरा निस्तारण, सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे स्वच्छता में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से शहर को साफ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। कई संदिग्ध अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। विशेषज्ञों का मानना है कि फेक न्यूज समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। पर्यटन विभाग ने नई योजना के तहत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि बेहतर सुविधाओं और प्रचार के माध्यम से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इस योजना से अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बैंकिंग क्षेत्र में नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और सेवा में सुधार करना है। इन नियमों के तहत डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित बनाया जाएगा। ग्राहकों को नई सुविधाएं भी दी जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा मजबूत होगा।